Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a wire fixed at both ends is seen to vibrate at a resonant frequency of 240 Hz and also at 320 Hz. What could be the maximum value of the fundamental frequency? Okay. So what is given? हमारे पास एक वायर है एंड इस वायर के जो दोनों एंड्स है वो फिक्स्ड हैं, राइट? एंड ये जो वायर है वाइब्रेट करता है रेजोनेंट मोड में. इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा दैट विल बी एन वी डिवाइडेड बाई 2L, वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर. लाइक nth हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्म में होगा, राइट? बिकॉज इस वायर के जो दोनों एंड्स है वो फिक्स्ड है और ये रेजोनेंट मोड में वाइब्रेट करता है. दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी है इस फॉर्म में होगा एन वी डिवाइडेड बाई 2L, वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर. नाउ दो फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं, एक 240 एंड एक 320. सो लेट्स से फॉर सम नेचुरल नंबर n1 जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 240. सो 240 विल बी n1v डिवाइडेड बाई 2L एंड फॉर सम नेचुरल नंबर n2 जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 320. सो 320 विल बी n2v डिवाइडेड बाई 2L. नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा v डिवाइडेड बाई 2L, दैट इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक. और यू कैन से यहाँ पे n का वैल्यू आपको 1 पुट करना है. सो v डिवाइडेड बाई 2L दैट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. लेट्स डिनोट इट बाय f1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f1, है ना? सो यहाँ पे देखो 240 दैट विल बी n1 इंटू f1. v बाई 2L को आप f1 लिख सकते हो. सिमिलरली 320 दैट विल बी n2 इंटू f1. नाउ एक काम करते हैं, इसे इस तरह से लिखते हैं. लेट्स री राइट दिस इक्वेशन, इसे रीअरेंज करते हैं. सो n1 विल बी 240 बाई f1 and n2 will be 320 by f1. So you can see n1 एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स f1 240 को completely डिवाइड करता है. इट मीन्स f1 is a factor of 240, right? Similarly n2 is a natural number. It means f1 divides 320 completely. 320 को f1 से डिवाइड करने पे एक नेचुरल नंबर आता है. इट मीन्स 320 लाइक f1 इज अ फैक्टर ऑफ 320, राइट? अभी दो स्टेटमेंट्स हैं, सो दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं. f1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 240 एंड 320. सो f1 का मैक्सिमम वैल्यू मीन्स कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू विच इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. So you have to find out the highest common factor of 240 and 320. So 240 and 320 का highest common factor कैसे find out करोगे? 80, right? यहाँ पे देखो 2, 3 and 4. So further divide नहीं होगा, so it will be 80. So maximum value of fundamental frequency is simply 80 Hz. B check करते हैं. If transverse waves can travel on this string at a speed of 40 meter per second, what is its length? Okay, so you can see that for this fundamental frequency v by 2L that is 80. यहाँ पे आपको speed दे रखा है that is 40. So you have to find out the length. So just put the value. v का value कितना हो जाएगा? 40 divided by 2L that will be 80. So L will be 40 divided by 2 into 80. So you can find out this value. कितना आएगा? 1/4 meter, or you can say 0.25 meter or 25 centimeter. So I think you should not have any confusion here. Let me know if you still have any doubts. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.